अच्छा बच्चों, आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर के बारे में समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में मेटल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, मेटल के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं। और क्या है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास इज नोन एज मैटर। मतलब वो चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक। और फिर मैटर को हमने फर्दर किसमें डिवाइड किया था? मैटर को फर्दर हमने प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किया था ना। और वो प्योर सब्सटेंसेस कौन से थे? वो थे एलिमेंट्स और कंपाउंड। हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में अभी तक पढ़ा है, इम्प्योर के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो मैटर में हमने क्या डिवाइड किया? मैटर को हमने किस में डिवाइड किया? पहले प्योर सब्सटेंस में एंड देन इम्प्योर सब्सटेंस में। और प्योर सब्सटेंस में क्या थे? प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। तो अभी आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ, हमें तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, फिर हम ये सारी बातें क्यों समझ रहे हैं? तो इसको इसलिए हम समझ रहे हैं कि जो हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था ना, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। और जैसे क्या है? जैसे आप समझ लो गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सारे क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं इनको हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। ठीक। तो यहाँ इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना? आज की क्लास में हम सिर्फ मेटल्स के बारे में जानेंगे। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया? तो ये तो हम समझ गए कि हम मेटल्स आए कहां से। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स एलिमेंट्स है। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल्स के बारे में। और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल्स, फिर अकरेंस ऑफ मेटल्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या क्या है? फिजिकल स्टेट है, लस्टर है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ है, देन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी है, उसके बाद कंडक्टिविटी है, फिर सोनोरस एंड देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये मेटल्स क्या है? तो जैसे हमने बताया, जैसे सबसे पहले टॉपिक पे क्या था? मेटल्स। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स एलिमेंट्स है, प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक। और जैसे इसके एग्जांपल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेटल्स कहलाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं। ठीक। अब हम समझेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे हमें पता है कि एलिमेंट्स कहाँ? अर्थ पे पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से मेटल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भी अर्थ पे पाए जाएंगे, क्योंकि वो एलिमेंट ही तो है। फिर तो अब क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि मेटल कैसे पाए जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं जो कि फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इनफैक्ट रिएक्टिव होते ही नहीं है, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक। अब ये जो मिनरल्स हैं,
जो कि कंबाइंड स्टेट में मेटल्स हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं, उन्हें मिनरल कह रहे हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ होते हैं, ये रॉक्स में होते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओर्स। ठीक, अब ये जो ओर्स है इसमें से हम मेटल्स को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे लिए यूजफुल मेटल्स होते हैं इन ओर्स में से हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक, तो अभी बस आप इतना यहाँ पे समझ लो, इसको डिटेल में आप अपनी फर्दर आगे की क्लासेस में और अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे हमको बस ये समझना है कि जो मेटल्स हैं वो अर्थ में पाए जाते हैं और बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिनरल कहते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ मिनरल, जिसे हम कहते हैं मिनरल। और ये कहाँ होते हैं, बहुत सारे रॉक्स में होते हैं और इनको हम जॉइंटली क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक, और इन ओर्स में से हम इस मेटल को बाहर निकालते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया। और बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो ये तो हम समझ गए अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में समझेंगे, अब हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है एक बार और देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट, देन लस्टर, देन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, देन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, फिर कंडक्टिविटी एंड इसके बाद सोनरस और लास्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, तो फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, क्या ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब वो ज्यादातर सॉलिड उसमें कंडीशन में होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी। मरकरी आपने देखा है ना, थर्मामीटर के अंदर जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर के अंदर कौन कौन सा लिक्विड भरा होता है, वो क्या होता है, वो होता है मरकरी। तो वो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। तो वो एक एक्सेप्शन है मेटल का, मतलब मरकरी जो है वो मेटल है। तो फिजिकल स्टेट क्या हो गई कि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है मरकरी। तो ये आप याद रखना कि मरकरी एक एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आ गया, लस्टर। अब लस्टर का मतलब क्या हुआ, लस्टर का मतलब है शाइनी अपीयरेंस। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर बहुत ही चमकदार होते हैं, बहुत चमक उनमें होती है, बहुत ज्यादा शाइन होती है। तो जैसे जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, इसीलिए तो इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमक देते हैं और हाईली रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जैसे सिल्वर। ठीक, तो ये क्या है, बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है इनके सरफेस पे, इसलिए ये मेटल्स कहलाते हैं। तो ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, वो शाइनी अपीयरेंस रहते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सारे। नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या है, वो शाइनी नहीं होते, उनमें लस्टर नहीं होते। तो जब हम डिफरेंस करेंगे ना मेटल और नॉन मेटल में, तो मेटल्स क्या होंगे, वो लस्ट्रस होंगे, मतलब उनमें चमक होगी। ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। देन क्या है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अब ये क्या हुआ, ये तो जैसे आपको टॉपिक से समझ में आ रहा है कि मेटल जो होते हैं, ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जैसे जैसे आयरन है, हार्ड है ना, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या है, हार्ड मटेरियल है। बहुत मतलब इनको हम अगर तोड़े तो जल्दी आसानी से ये टूटेंगे नहीं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये बहुत सॉफ्ट हैं और इतने सॉफ्ट है कि इनको हम चाकू से, नाइफ से कट भी कर सकते हैं। तो हर जगह एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मेटल में एक्सेप्शन क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं और हम इन्हें इजी तरीके से नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ठीक, तो जनरली क्या है, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा भार, जो वेट है वो उठा सकते हो और वो टूटते नहीं है जनरली।
क्या होता है कि जैसे आयरन, आयरन क्या है, आयरन का क्यों हम, आयरन से हम, लोहे से हम क्यों ब्रिज बनाते हैं और रेल्स बनाते हैं और बहुत हैवी हैवी चीज़ें बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथ, इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वेट उठा सकता है और ये टूटेगा नहीं। तो मेटल्स क्या हो गए, मेटल्स हार्ड भी हो गए और मेटल्स स्ट्रेंथ, जो मेटल्स के अंदर स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा हो गई। अब इसके बाद आ गए हम मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी पे। अब ये क्या है, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या है? तो मेलिबिलिटी, आपने कभी देखा है कि आप कोई उसका टुकड़ा लो, इसका एल्युमिनियम का, ठीक है, और उसको आप हैमर से या हथौड़े से बहुत तेज तेज से पीटो तो क्या होगा, उसकी एक शीट बन जाएगी। और उसी तरीके से अगर आप एक आयरन लो, आयरन को भी पीटो अगर आप हैमर से तो क्या होगा, उसकी एक शीट बन जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप कोल को लो और कोल को आप हैमर से या हथौड़े से पीटो तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, उसकी शीट नहीं बनेगी। तो मेलिबिलिटी क्या है, मेलिबिलिटी मेटल की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें मेटल क्या होता है, वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है। तो मतलब मेटल में क्या होता है, मेटल में अगर हम उसको हैमर से या किसी भी चीज से, हैवी चीज से उसको हम प्रेस करें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेलिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम अगर बहुत ज्यादा प्रेस करें तो वो एकदम पतली फॉइल में, पतली शीट में, बहुत थिन शीट में वो कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाता है ना एल्युमिनियम। वही तो एल्युमिनियम फॉइल जो हम यूज करते हैं, फूड को रैप करने में एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं, या कॉपर को भी हम बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो उन्हीं शीट से क्या होता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स जो है वो पतली शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। और जनरली ये प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब उनको अगर हम हैमर से मारेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो शीट जैसे नहीं बनेंगे। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, वो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब हुआ, डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। मतलब जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो जनरली आपने देखा है ना कि जो घरों में वायरिंग होती है वो कौन से वायर्स होते हैं, वो कॉपर के होते हैं या एल्युमिनियम के होते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम उसको खींच के क्या करते हैं, मेटल्स को खूब लंबा खींच के उसका वायर बना सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी में क्या होगा कि जो मेटल है वो थिन शीट में बदल जाएंगे, अगर हम उसको हैमर से या किसी हैवी चीज से प्रेस करेंगे या उसको मारेंगे तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहेंगे। और डक्टिलिटी किसके कहेंगे, कि जब हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो मेटल्स में जनरली हम उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी हम शीट भी बना सकते हैं। तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट किस पे आ गए, कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास होने देते हैं। मतलब उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो जाएगी, मूव करेगी। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, वो जनरली क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से देख भी सकते हो कि मान लो आपने एक सर्किट बनाया, आपने छोटी क्लासेस में सर्किट बनाया है ना, उसमें क्या किया, एक बैटरी लगा दी, एक तरफ वायर से एक बल्ब जोड़ दिया और दूसरी तरफ वायर से आपने कोई एक ऐसा मटेरियल ले लिया, मान लो आपने ले लिया कॉपर, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब वो सर्किट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बल्ब जो है वो जलने लगेगा। लेकिन अगर आप उस जगह कोई नॉन मेटल लगा दोगे, है ना, नॉन मेटल लगा दोगे, तो आप देखोगे कि बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से पास हो जाती है। इसीलिए तो हम वायर्स जो यूज करते हैं वो मेटल के यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं।
है। इसी तरीके से जो आप यूटेंसिल्स, जो बर्तन हमारे घर में होते हैं वो किस चीज के होते हैं, वो मेटल्स के तो होते हैं, देखा है ना, स्टील के, कॉपर के, आयरन के, ये सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट, मतलब हीट उसके अंदर से बहुत अच्छे से चली जाती है और जो फूड है हमारा वो बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसके अंदर हीट पहुंचती है बर्तन के अंदर, यूटेंसिल के अंदर। लेकिन जो उसके हैंडल्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं, वो या तो प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो जैसे अगर वो प्लास्टिक और वुड के जो हैंडल होंगे तो जब हम उसको पकड़ेंगे तो हीट जो है वो कंडक्ट नहीं होगी और हमारा हाथ जलेगा नहीं। क्लियर? तो मेटल्स क्या हो गए, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब हुआ? सोनोरस का मतलब ये होता है कि जब मेटल्स को हम किसी चीज से बजाएं, ठीक है, किसी चीज को उसके ऊपर हम मारें तो क्या होगा, वो एक स्पेशल टाइप की उसमें से साउंड आती है जिसे हम कहते हैं रिंगिंग साउंड, है ना, बहुत मीठी सी साउंड आती है। आपने देखा है ना कि स्कूल में, इसको पहले स्कूल्स में या अभी भी स्कूल्स में जो घंटी बजती थी, है ना, छुट्टी के टाइम पे घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, तो वो किस चीज की बनी होती है, वो मेटल की बनी होती है ना, आयरन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल में हमेशा बहुत अच्छी सी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो वायर होते हैं, वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। जैसे तानपुरा है, वीणा है, गिटार है, तो इनके वायर्स कैसे होते हैं, इनके वायर्स मेटल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें बजाएंगे तो इनमें से बहुत अच्छी सी एक साउंड आएगी, रिंगिंग साउंड आएगी। लेकिन अगर आप किसी नॉन मेटल को, मान लो आप किसी कोई भी ऐसी चीज है जैसे कोल है, आपने उसको बजाया तो वो बजेगा, उसमें से कैसी आवाज आएगी। अगर ऐसे मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो अपने कोई प्लेट है, स्टील की प्लेट है, उसको जमीन पे छोड़ दिया, है ना, ऊपर से नीचे गिरा दिया, या कोल को, तो उन दोनों के साउंड में क्या है, डिफरेंस है ना। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो मीठी सी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है, वो किस में से आती है, वो आती है मेटल्स में। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि रिंगिंग साउंड आती है अगर हम मेटल को बजाएं किसी चीज से, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या आ गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, वो बॉइल होता है या मेल्ट होता है। तो मेटल्स के जनरली क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1500 से भी अबव होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस इसके अप्रॉक्स होता है। मतलब इतने टेम्परेचर तक जब हम आयरन को गर्म करेंगे तब जाके वो मेल्ट होगा, तब जाके वो पिघलेगा। तो इसी तरीके से कॉपर भी 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब उसको हम मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके वो मेल्ट होता है। तो इसका मतलब जो मेटल्स है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत हाई है। इसी तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये बॉइल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होते हैं। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ ली, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है, अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम कब पढ़ेंगे, मेटल्स की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया, अभी हमने समझ लिया मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होते क्या है, और इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, फिर एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स हमने समझे। फिर हमने अकरेंस ऑफ मेटल समझा कि मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं और किस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में समझा, जिसमें हमने ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में समझी कि उसमें फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लस्टर होता है, फिर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ होती है, देन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती है, उसके बाद कंडक्टिविटी होती है, फिर सोनरस होते हैं और उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने मेटल्स के बारे में समझी। तो मुझे ये लगता है कि अभी आपने बहुत अच्छे से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे।
और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।